हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कुमंदर वाइफ की 21 सितंबर 15 में क्या होगा। जैसा कि आप जान चुके हैं कि सितंबर 14 में जब बबू की वजह से जेला गिर जाती है तो करम उठाकर उसे कमरे में लेके जाता है, और इसके बाद आलिया सारे घर वालों को बता देती है कि किस तरह चाचू ने जेला को उठाया था और कमरे में लेके गया था। आज हम बताएंगे कि सितंबर 15 में क्या होगा। महल की फिजाओं में कशीदगी फैली होती है। सीमा और कुदरत के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है, क्योंकि आलिया बार बार जेना का नाम ले रही है। करम ये मंजर देखते और नरम लहजे में आलिया से कहता है, बेटा आओ नाश्ता कर लो। मगर आलिया जिद्दी अंदाज में इनकार करती है और आंखों में आंसू लिए भाग जाती है। करम नौकर की तरफ देख कर कहता है कि हम एक पिकनिक करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आलिया ने तस्वीरें में बनाई थी। ये सुनकर सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कदम पटकती हुई कमरे से निकल जाती है। कुदरत जब्त खो बैठती है। करम, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस लड़की को इस पिकनिक में शामिल करोगे जिसने तुम्हारे भाई की जान ली है? की करम को कुदरत की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं कि आलिया को जेला पसंद है। इसके लिए मैंने इस औरत को बर्दाश्त किया जिसने मेरे भाई की जान ली, और अब मेरे भाई की बेटी हमारी जिम्मेदारी है। ये कहकर कुदरत गुस्से में कमरा छोड़ देती है। और दूसरी तरफ मोहल्ले में लैला अपनी बहन को बताती है कि वो सिर्फ आधी रकम का कर्जा ले पाई। बहन पूछती है क्या मुस्तफ़ा मदद करेगा, मगर मुस्तफ़ा साफ इनकार कर देता है। कुछ देर बाद सब लोग महल पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि बाग में पिकनिक का सामान है। आलिया खुशी से जेला को देख रही है। करम आकर पूछता है, जेला बेहतर है ना? आर्य मुस्कुरा कर कहती है, जी हाँ। पिकनिक शुरू हो जाती है। उसके बाद आर्य जेला का हाथ थाम कर कहती है कि अगर मैं नाश्ता अच्छे से कर लूँ तो फिर हम खेलेंगे ना? तो आगे से करम कहते हैं, हाँ हम जरूर खेलेंगे। ये देखकर कुदरत खिड़की के पीछे से जो इन्हें देख रही होती है वो गुस्से से पीछे हट जाती है। आलिया मासूमियत से जेला का हाथ करम के हाथ पर रख देती है और कहती है, मैं तुम दोनों से मोहब्बत करती हूँ, हम तीनों एक फैमिली बन सकते हैं। करम लम्हे बड़े कर को रुक जाता है, आंखों में नरमी उतर आती है, मगर फौरन पीछे हटता है और मौजू बदल देता है। तभी अमीर बाग में दाखिल होता है और गेंद छीन लेता है। जेला आगे बढ़कर गेंद मांगती है। अमीर मुस्कुरा कर कहता है, मैं अमीर हूँ, मैंने तुम्हें अदालत में देखा था, तुम जेला हो ना? जेला शर्मा जाती है। करम गुस्से में आग गोला होकर चलाता है, अमीर गेंद वापस करो। अमीर करीब आकर कहता है, मैं कंपनी की रिपोर्ट देने आया हूँ। करम तेज लहजे में पूछता है कि ये तुम्हारी कब से जिम्मेदारी बन गई है? अमीर भी आगे से जवाब देता है कि सीमा ने कहा है, और जेला पर नजर गाड़ देता है। उसके बाद अमीर कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर सीमा और अमीर खुफिया बातें कर रहे होते हैं। सीमा की आवाज सर्द और तलख है, हमें जेला से जान छुड़ानी होगी। अमीर मकार हंसी के साथ कहता है, और मुझे इसमें क्या मिलेगा? या तो तुम कर्म को मनाओ कि वो मुझे महल में रहने दे, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसी दौरान जेला बाग में फूलों को पानी देती है, हर फूल का मतलब समझाते हुए इसको होंठों पर नरमी, और करम दूर से इसे देखते हैं जैसे लम्हा थम गया हो। इसी दौरान करम का दोस्त आकर कहता है कि दोस्त, दिल की आवाज को कब तक छुपाओगे? करम तेजी से कहता है, खामोश रहो, फजूल बातें मत करो। मगर जिला सब सुन लेती है और दिल में सोचती है, अगर असली मुजरम सामने आ गया तो शायद करम मुझसे फिर से चाहने लगेगा। इसी दौरान दूसरी तरफ सीमा और जो अमीर का खेल बढ़ता जा रहा है। अमीर की नजरें शातराना और सीमा कलेजा से जहर से बढ़ा हुआ है। चाहे करम समझे कि जेला ने इसके भाई की जान ली है, वो फिर भी इससे मोहब्बत करता है। मैं ये होने नहीं दूंगी, सीमा ये अमीर को कहती है। और इसके बाद जो अगला सीन है उसमें दूसरी तरफ जो करम है वो मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। वो जानता है कि सच एक दिन आर्य और जेला को दिखाना ही होगा। कहानी एक नया मोड़ लेती है जब सीमा करम पर इल्जाम लगाती है कि तुम मेरे वकार के बारे में नहीं सोचती, ये सब खत्म करो, मुझे इज्जत चाहिए, अंगूठी पहनो। करम का सबर जवाब दे जाता है, मैं ये सब सिर्फ आर्या के लिए कर रहा हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल जाता है। जेला दरवाजा खोलकर धीरे से कहती है, आज का पिकनिक सिर्फ आर्या के लिए था, सिर्फ इसी के लिए, ये मत बोलो। नाजरीन, आपको ये ड्रामाई कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल खेल तो आगे है। शुक्रिया।